हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स में आज हम पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी गिब्स एनर्जी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम इसको गिब्स एनर्जी बोलते थे, लेकिन जो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग अब हम इसको गिब्स फंक्शन भी बोल सकते हैं। गिब्स फंक्शन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो गिब्स जो एनर्जी है या गिब्स फंक्शन है, एक और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होगी। जैसे हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी थी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी भी एक अनदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जो गिब्स एनर्जी होती है G इक्वल टू होता है H माइनस टी एस, ठीक है। G इक्वल टू H माइनस टी एस। G है हमारे पास गिब्स एनर्जी, H है हमारे पास हीट कंटेंट या फिर हम एंथैल्पी बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। T होता है हमारे पास टेम्परेचर और S होता है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? या फिर हम बोल सकते हैं रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। क्लियर? हाँ जी। तो इसी तरह से इन आइसोथर्मल प्रोसेस मींस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। G1 इक्वल टू है हमारे पास H1 माइनस टी S1, ठीक है। G1 होगा हमारे पास H1 माइनस टी S1। G2 इक्वल टू H2 माइनस टी S2, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? हाँ जी। देन डेल G इक्वल टू G2 माइनस G1, ठीक है। G2 क्या है हमारे पास H2 माइनस टी S2 माइनस H1 माइनस टी S1। क्लियर है? H2 माइनस टी S2 माइनस H1 माइनस टी S1। क्लियर है? रीअरेंज करते हैं रिएक्शन को, इक्वेशन को। H2 माइनस H1, हाँ जी, T कॉमन आ गया, माइनस T, हाँ जी, इनटू S2 माइनस S1। क्लियर है? ये आ गया मेरे पास H2 माइनस H1, T कॉमन आ गया है, S2 माइनस S1। क्लियर है? इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल G इक्वल टू, हाँ जी, ये क्या हुआ, डेल H बोल सकते हैं, डेल H। क्लियर है? एंथैल्पी चेंज माइनस T डेल S, ठीक है। डेल S क्या होता है, डेल S होता है हमारे पास एंट्रोपी चेंज। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास चेंज इन गिब्स एनर्जी या चेंज इन गिब्स फंक्शन इक्वल होता है एंथैल्पी चेंज माइनस T डेल S, ठीक है। डेल S होता है हमारे पास एंट्रोपी चेंज। क्लियर है? और इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्लियर है? डेल G इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास गिब्स एनर्जी। नेक्स्ट हम करते हैं गिब्स एनर्जी एंड यूजफुल वर्क। रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड यूजफुल वर्क मींस वर्क डन के साथ इसकी हम रिलेशनशिप करेंगे, वर्क डन के साथ। गिब्स एनर्जी चेंज एंड नॉन मैकेनिकल वर्क। गिब्स एनर्जी चेंज मींस डेल G चेंज एंड नॉन मैकेनिकल वर्क, हाँ जी, रिलेशनशिप करते हैं हम डेल G और W की। हम बोल सकते हैं कि गिब्स एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक
क्वांटिटी होता है सिस्टम की, जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू डिक्रीज होगी उतना ही सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं जितनी जितनी इसकी डेल जी डिक्रीज होगा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गिव्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम, गिव्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम whose value is decreases, whose value is decreases, ठीक है, जिसकी वैल्यू घटती है, मींस अगर डेल जी की वैल्यू घटती है ड्यूरिंग ए प्रोसेस, ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज इक्वल टू द वो इक्वल होगा मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, मैक्सिमम यूजफुल वर्क obtained from the system, क्लियर है। उसने क्या बोला है कि जो गिब्स एनर्जी होगी, ठीक है, हमारे पास जो डेल जी होगा उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी वो इक्वल होगा कि सिस्टम ने कितना वर्क किया है। क्लियर है कि सिस्टम ने मतलब जितना डेल जी नेगेटिव होगा सिस्टम उतना ही वर्क करेगा। क्लियर है, हाँ जी, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है, क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क डन, एक्सपेंशन के लिए हम निकालते हैं एक्सपेंशन प्लस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए वर्क डन प्लस नॉन एक्सपेंशन के लिए वर्क डन। और हमें पता है कि जो वर्क डन फॉर एक्सपेंशन होता है W एक्सपेंशन किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V, ठीक है, P डेल V, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होता है। क्लियर है, हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं डेल क्या हो इक्वल टू डेल यू प्लस P डेल V प्लस W नॉन एक्सपेंशन। क्लियर है, हाँ जी, मुझे पता है डेल यू प्लस पी डेल वी क्या होता है, डेल एच, ठीक है, क्योंकि एच इक्वल टू एंथैल्पी क्या होता है, यू प्लस पीवी, और डेल एच क्या होगा, डेल एच इक्वल टू होता है डेल यू प्लस पी डेल वी। क्लियर है, हाँ जी, वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू इक्वल टू डेल एच प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, हम लिख सकते हैं डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। क्लियर है, हाँ जी, मुझे पता है कि जो एंट्रोपी होती है हमारे सिस्टम की, एंट्रोपी होती है वो होती है डेल एस इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, जितनी हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने बाय टी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्लियर है, तो मैं लिख सकता हूं क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू टी डेल एस, क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू टी डेल एस, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, हाँ जी, टी डेल एस इक्वल टू डेल एच प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, वर्क डन नॉन एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, हाँ जी, रिएक्शन को रीअरेंज करते हैं, इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो ये आता है मेरे पास डेल एच माइनस टी डेल एस, क्लियर है, इसको उधर लेके चला गया मैं, डेल एच माइनस टी डेल एस, और इसको इधर ले आए तो ये बना W नॉन एक्सपेंशन। क्लियर है, हाँ जी, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं डेल एच माइनस टी डेल एस क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस हमारे पास होता है डेल एच माइनस टी डेल एस हमारे पास होगा डेल जी। क्लियर है, क्योंकि जी इक्वल टू क्या होता है, जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो डेल जी क्या होगा, डेल एच माइनस टी डेल एस, अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है, डेल जी इक्वल टू माइनस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। क्लियर है,
तो ये आ गई मेरे पास रिलेशनशिप। या फिर मैं लिख सकता हूं डेल जी या माइनस डेल जी इक्वल टू वर्क डन यूजफुल। वर्क डन यूजफुल मीन्स कितना वर्क मैंने लिया है सिस्टम से, क्लियर है। या फिर मैं लिख सकता हूं माइनस डेल जी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, जितना नेट वर्क डन सिस्टम ने किया है। या फिर जैसे हमने एक स्टेटमेंट में पढ़ा है कि डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ गिब्स, ठीक है, या डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, क्लियर है। माइनस साइन क्या कर रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डब्ल्यू नेट मीन्स जितना नेट वर्क डन ऑब्टेन्ड किया है सिस्टम ने, क्लियर है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी सिस्टम अगर वर्क करता है, कोई भी सिस्टम अगर वर्क करता है तो उसका क्या होगा, जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। कोई भी सिस्टम अगर वर्क करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कितनी एनर्जी डिक्रीज होगी गिब्स एनर्जी की टर्म में हम उसका वर्क निकाल सकते हैं, क्लियर। अगर मैं गैल्वेनिक सेल का वर्क निकालता हूं, गैल्वेनिक सेल आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का अगर हम वर्क निकालते हैं तो हमारे पास आता है डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, क्लियर है। एन एफ ई सेल, डेल जी क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन किसी उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एफ होता है हमारे पास फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, क्लियर है। हाँ जी, ई सेल होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, जो आपको गिवन होता है, ईएमएफ ऑफ द शेल, ठीक है। जो भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी शेल आपकी बनती है उसका ईएमएफ, क्लियर है। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी आपके पास, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, क्लियर है। स्टैंडर्ड कंडीशन होगी गैल्वेनिक सेल के अंदर, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन और जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी, कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर। तो हम जो गिब्स एनर्जी चेंज निकालते हैं, या फिर डेल जी नोट, क्लियर है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज इक्वल होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, क्लियर है। डेल जी नोट इक्वल टू होगा माइनस एन एफ ई नोट सेल के, क्लियर है। तो इस तरह से हम गैल्वेनिक सेल का भी निकाल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि गिब्स एनर्जी भी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है, एनर्जी क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो वर्क डन हमें बताती है, ठीक है। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी गिब्स एनर्जी, उतना ही ज्यादा वर्क किया है सिस्टम ने, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।